प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के क्लास 9th के पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 के लिए कोविड-19 महामारी के कारण विषय विशेषज्ञों ने यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। यह कटौती इस प्रकार से है, हम सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें इसकी जानकारी रहेगी तो हम ठीक पाठ्यक्रम पढ़कर और उसको ठीक प्रकार से याद कर पाएंगे। क्लास 9th के जो पाठ्यक्रम में है वह पहली इकाई केमिस्ट्री की है, यानी रसायन विज्ञान की है। उसका पहला पाठ है द्रव्य एवं व्यवहार। द्रव्य एवं व्यवहार पाठ में जो कटौती की गई है वह है मोल संकल्पना, मोल का कण के द्रव्यमान तथा संख्या से संबंध। इस प्रकार से द्रव्य एवं व्यवहार से केवल मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट और उसका मास और नंबर से रिलेशन ये कम कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसमें से भी 2 हेडिंग कम की गई है। सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड और समस्थानिक तथा समभारिक, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। समस्थानिक को आइसोटोप कहते हैं और समभारिक को आइसोबार कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी इकाई जीव विज्ञान की है, जिसमें जो चैप्टर हमारा है स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर से स्वास्थ्य तथा इसका खराब होना, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियां, कारण एवं लक्षण, सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न रोग। अब इसमें जो सूक्ष्मजीव हैं उनमें लिया गया है वायरस, बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोन्स। इन तीनों से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको रोकथाम, उपचार के नियम तथा पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में आपको अध्ययन नहीं करना है। इसी प्रकार से हमारी तीसरी इकाई गति, बल और कार्य यानी फिजिक्स की है, मोशन, फोर्स एंड वर्क। और इसमें जो पहला चैप्टर है मोशन, उस गति पाठ में आपको ग्राफीय विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति यानी ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन और एक समान वृत्तीय गति की प्रारंभिक अवधारणा ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा जो पाठ्यक्रम है, पाठ हमारा दूसरा है बल एवं न्यूटन का नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ न्यूटन। इसमें से एक हेडिंग कम की गई है, संवेग संरक्षण की प्रारंभिक अवधारणा, यानी संवेग संरक्षण का नियम इसमें आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा पाठ हमारा गुरुत्वाकर्षण है, फिजिक्स में ही, इसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। इस ग्रेविटेशन में द्रव्यमान और भार तथा मुक्त पतन, मास एंड वेट, और मुक्त पतन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इसी पाठ में आगे चल करके प्लवन है, फ्लोटेशन से कहते हैं। इस प्लवन वाले हेडिंग के अंतर्गत आपेक्षिक घनत्व की प्रारंभिक अवधारणा आपको नहीं पढ़नी है। अगला चैप्टर हमारा है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य। कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य
जो हमारा चौथा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको नहीं पढ़ना है। पांचवा चैप्टर हमारा ध्वनि है, साउंड जिसे आप कहते हैं। इसमें प्रतिध्वनि, सोनार, मानव कण की संरचना, ये तीनों हेडिंग हमको नहीं पढ़ने हैं। ध्वनि चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है? प्रतिध्वनि नहीं पढ़ना है, सोनार नहीं पढ़ना है और मानव कण की संरचना के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। चौथी इकाई हमारे पास जो हम सबको पढ़नी है वह है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। और इस आवर इन्वायरमेंट में एक चैप्टर हमारा जो है वह है नेचुरल रिसोर्स, यानी प्राकृतिक संसाधन। इस प्राकृतिक संसाधन वाले चैप्टर में हम लोगों को वायु की गति, पवने एवं भारत में वर्षा लाने में इनकी भूमिका तथा जैव रासायनिक चक्र, और इस जैव रासायनिक चक्र में जो कार्बन चक्र है, इस कार्बन चक्र के बारे में हमको इस बार अध्ययन नहीं करना है। इसी प्रकार से जो पांचवी इकाई है वह है खाद्य उत्पादन, फूड प्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि खाद्य उत्पादन नहीं हो तो हम सभी कैसे भोजन करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में भी हमको थोड़ा सा पाठ्यक्रम की कटौती की गई है। वह है पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन। पादप एवं जंतु जनन, ये नहीं पढ़ना है हमको। पादपों में जनन, जंतुओं में जनन, ये हेडिंग नहीं पढ़ना है। साथ ही गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन, इसको भी हमको नहीं पढ़ना है कि गुणवत्ता किस प्रकार से जंतुओं में बढ़ेगी और किस प्रकार गुणवत्ता जंतुओं की बढ़ाई जा सकती है। अब की बार ये पाठ्यक्रम से बाहर हो गया है। इस प्रकार से क्लास 9th के पाठ्यक्रम में जो 30% की कटौती हुई है, इसमें कोई पाठ कम नहीं किया गया है, बल्कि पाठ के बीच बीच के एक दो हेडिंग कम कर दिए गए हैं। तो मित्रों, हम सभी इस पाठ्यक्रम को ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे और जो हमारा पाठ्यक्रम रह गया है, जो छूट जा रहा है, जो हमारे पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है, इसको हम सभी अध्ययन से बचेंगे और शेष पाठ्यक्रम को ठीक प्रकार से तैयार कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। आशा है यह वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है और आपको ज्ञान इससे प्राप्त हो रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ रेटिंग भी करने के लिए अब हमारे वीडियो में आ गया है। तो आपको अगर +5 रेटिंग हमको मिल जाता है, 5 स्टार रेटिंग अगर आप करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।